अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ोहा डायरीज़। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ईरान की हिस्ट्री के एक ऐसे फेज़ की जहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रही थी और लोग चुप भी हो रहे थे। सोचो, एक कंट्री जो दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट पावर में काउंट होती थी, अचानक एक रेवोल्यूशन उसका सारा सिस्टम ही बदल देती है। रज़ा शाह पहलवी और उनके बेटे मोहम्मद रज़ा पहलवी, इन दोनों ने ईरान को बदलने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये है कि अगर सब कुछ इतना अच्छा था तो फिर लोगों ने रिवॉल्ट क्यों किया? और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, इतने प्रॉब्लम्स के बाद भी अपोजिशन स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं थी? रज़ा शाह पहलवी। सब कुछ शुरू होता है रज़ा शाह पहलवी से। उन्होंने 1925 में पावर ली और ईरान को मॉडर्न बनाने का मिशन स्टार्ट किया। उन्होंने स्कूल और मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस की, रेलवे सिस्टम बनाया और वेस्टर्न कल्चर को भी प्रमोट किया। उनका दरअसल एम ईरान को स्ट्रॉन्ग और डेवलप बनाने का था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लोगों को ज़्यादा फ्रीडम नहीं दिया गया। रिलीजियस इन्फ्लुएंस को फोर्सफुली कम किया गया, जो उनके अगेंस्ट बोलता था उसको सप्रेस किया गया था। मीन्स के डेवलपमेंट हुआ लेकिन लोगों की आवाज़ को भी कंट्रोल किया गया। ये एक बेस थी जहाँ से फ्यूचर में प्रॉब्लम्स ग्रो हुई। अब आते हैं उनके बेटे मोहम्मद रज़ा पहलवी पे। उन्होंने अपने बाप की पॉलिसीज़ को कंटिन्यू किया लेकिन और भी ज़्यादा पावरफुल तरीके से। उनका एक फेमस प्रोग्राम था द वाइट रेवोल्यूशन। इसमें लैंड रिफॉर्म्स किए गए, वुमेन को राइट दिए गए और एजुकेशन और इंडस्ट्रीज़ एक्सपैंड की गई। सरफेस पे सब कुछ मॉडर्न और प्रोग्रेसिव चल रहा था, मगर रियलिटी कुछ और थी। ये चेंजेस लोगों के ऊपर फोर्स किए गए। रिलीजियस लीडर्स नाराज़ होने लगे और रिच और पुअर के दरमियान गैप और बढ़ता गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सैविक। ये एक सीक्रेट पुलिस थी जो लोगों को अरेस्ट करती थी, टॉर्चर करती थी और हर आवाज़ को दबा देती थी। एज अ रिज़ल्ट लोगों ने बोलना बंद कर दिया, लेकिन उनका गुस्सा अंदर ही अंदर भरता गया। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद अपोजिशन स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं थी? इसके 4 सिंपल रीजंस थे: फियर, मीडिया कंट्रोल, पॉलिटिकल सप्रेशन एंड डिवाइड एंड रूल। सबसे पहले बात करते हैं फियर की। लोग डरते होते थे सैविक की वजह से, उनकी कोई भी छोटी से छोटी बात उनको जेल तक ले जा सकती थी। नेक्स्ट वॉज मीडिया कंट्रोल। न्यूज़पेपर, टीवी सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, जिसकी वजह से सच लोगों तक पहुंचता ही नहीं था। देन कम्स पॉलिटिकल सप्रेशन। रियल ऑपोजिशन पार्टीज़ को बैन कर दिया गया। सिर्फ वही सिस्टम चल सकता था जो शाह को सपोर्ट करे। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिवाइड एंड रूल। मीन्स के लोगों को यूनाइटेड होने का चांस ही नहीं दिया गया। ऑपोजिशन थी मगर कमज़ोर थी। ये सारी चीज़ें मिलकर एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाती हैं जहाँ पर लोग महसूस कर पाते हैं मगर कुछ बोल नहीं पाते। और उसके बाद एक पॉइंट आता है जहाँ पर सब कुछ फट जाता है और वो होता है रेवोल्यूशन। आज जब रज़ा पहलवी लोगों से अपील करते हैं कि लोग उनको सपोर्ट करें, तो सिर्फ प्रेजेंट को देखना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि हिस्ट्री को समझना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उनके वालिद रज़ा शाह पहलवी ने क्या किया, बल्कि सवाल ये भी है कि उस सिस्टम की वजह से लोगों ने कैसा फ़ील किया, उनका एक्सपीरियंस कैसा था और एक वक्त ऐसा क्यों सामने आया कि इतना बड़ा रिएक्शन सामने आया। और शायद इसी वजह से अगर लोग बहुत देर तक चुप रहें और सिस्टम को फॉलो अप करते रहें, तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो बोल पड़ते हैं और वो चुप नहीं रहते और सिस्टम को चेंज करने का फ़ैसला भी कर लेते हैं। आपका क्या ख्याल है? क्या हिस्ट्री ख़ुद को रिपीट करती है या फिर सोसाइटीज़ पास्ट से कुछ सीखती हैं? अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको भी ऐसी हिस्टोरिकल वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।